सरफराज अहमद ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये अब से कुछ देर कबल ये इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान जिन्होंने 8 साल कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की, एक बार कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैम्पियन बनवाया, बिल आखिर सरफराज अहमद से जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया यकीनी तौर पर, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि फोर्स किया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट की तरफ से। काफ़ी टाइम से कोयटा ग्लैडिएटर्स ये बात सोच रही थी, इस बात के ऊपर जो है वो सोचो विचार था और इस बात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाए और बिल आखिर आज ये फ़ैसला कर लिया गया। और ज़राए का बताना है कि सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। नए कप्तान कौन होंगे, सबका यही सवाल है और सवाल का जवाब सिंपली ये है, रायले रोसो जो कि मुल्तान सुल्तान से एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स में पहुंचे हैं और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में कप्तानी करेंगे। और ये कप्तान को हटाने का, सरफराज अहमद को और रायले रोसो को लाने का फ़ैसला किसने किया? ये फ़ैसला किया है शेन वॉटसन ने, जो कि पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के में बतौर खिलाड़ी जो शामिल रहे, अब जो है वो बतौर हेड कोच उनकी जो है वापसी हुई है। उनकी तजवीज़ थी, उनका ये फ़ैसला है कि सरफराज अहमद को ज़्यादा जो है वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में जो है कप्तानी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 साल में डिलीवर नहीं किया। इस बात को देखा जाए, इस चीज़ को, मैचेस को देखा जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की पिछले 3-4 साल में पोजीशन को देखा जाए, तो यकीन तौर पर ये कहा जा सकता है कि शेन वॉटसन का फ़ैसला दुरुस्त है, बरवक्त है कि उन्होंने सरफराज अहमद को जो है वो कैप्टनसी से हटाया। लेकिन ज़राए का ये भी बताना है कि सरफराज अहमद कप्तानी से इस्तीफ़ा जो है वो नहीं देना चाहते थे। वो मज़ीद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो लीड करना चाहते थे, लेकिन ना सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट बल्कि जो उनके हेड कोच हैं वो भी नहीं चाहते कि सरफराज अहमद जो है मज़ीद बतौर कप्तान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड करें। तो यही वजह है कि इस वक्त ये फ़ैसला हो चुका है, सरफराज अहमद ने रिज़ाइन कर दिया है और उनसे जो है वो रिज़ाइन ले लिया गया है। और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को रायले रोसो जो कि हार्ड हिटर बैटर हैं, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हैं, अब वो जो है वो लीड करेंगे। और उनके नायब कौन होंगे, उस सवाल का भी जवाब है सऊद शकील। और सऊद शकील जो है उनको नए कप्तान के तौर पर ग्रूम किया जाएगा। और ये फ़ैसला शायद मेरे लिए हैरतअंगेज़ है कि पिछले 3 साल से जो है वो सऊद शकील बाहर, 4 साल से बाहर बैठे हुए, 33 मैचेस हो गए, 33 मैचेस हो गए वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे। एक मैच भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको नहीं खिलाया। और अब जब जो है वो उनको टीम में दोबारा से रखा गया तो उन्हें बतौर नायब कप्तान जो है वो बना लिया गया और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो वाइस कैप्टन होंगे, जिससे वाज़ेह तौर पर इशारा मिलता है कि सऊद शकील पाकिस्तान सुपर लीग में हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो प्लेइंग 11 है उसमें भी नज़र आएंगे। तो इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सरफराज अहमद से ज़बरदस्ती जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया है। सरफराज अहमद ने रिज़ाइन कर लिया है और ये रिज़ाइन कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है, नदीम उमर साहब हैं या फिर उनके जो आसपास के और लोग जुड़े हुए वो, और उसके साथ साथ जो शेन वॉटसन है, ये उनका फ़ैसला है कि सरफराज अहमद को मज़ीद जो है वह मौका नहीं दिया जा सकता। 3-4 साल उनको वक्त दिया गया, उनको टाइम दिया गया कि वो डिलीवर करें। अनलकी भी रहे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़ते रहे, कभी इंजर्ड हो जाते थे, कभी वो नहीं आते थे, तो कुछ कोविड का इश्यूज़ भी रहे। तो इस दौरान कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं ना कहीं अनलकी भी रही, मैचेस के करीब जाकर भी जो हारते रहे। तो बिल आखिर तमाम जो नज़ला है वो सरफराज अहमद पर गिरा और सरफराज अहमद अब आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है कप्तानी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरफराज अहमद बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जितने अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, जितने अच्छे उनके लिंक्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस साल उनको जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा। मेरा ख्याल अगर किया भी गया तो शायद 1-2 मैचेस से रेस्ट करवाया जाए, ना करवाया जाए। उसके अलावा मुझे लगता है कि उन्हें पूरे मैचेस दिए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में उनको पिक किया जाता है, नहीं किया जाता, ये एक अलग सवाल होगा। लेकिन इस वक्त तक की यही इतलात है कि सरफराज अहमद रिज़ाइन कर चुके हैं और प्लेइंग 11 उनकी जो है वो देखनी। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ के दौरान जो है वो मैंने मोइन खान से भी बात की, उनसे भी सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हमारा फ़ैसला नहीं होगा, शेन वॉटसन का फ़ैसला होगा। नदीम उमर जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर है, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, वीडियो जो है वो पेज के ऊपर, फेसबुक पेज भी हमारी मौजूद है और यूट्यूब पर भी मौजूद है, मैं लिंक भी नीचे जो है वो लगा दूँगा। वहाँ पर भी नदीम उमर ने कैटेगोरी कहा था, वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये फ़ैसला शेन वॉटसन का होगा, वो जो है फ़ैसला करेंगे कि सरफराज अहमद को कप्तान रखना है या फिर नहीं रखना। तो अब ये फ़ैसला हो गया है शेन वॉटसन के फ़ैसले को, कि हमें पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है उसके सरफराज अहमद के साथ बहुत अच्छा
अच्छे ताल्लुकात हैं। 17 साल की एज से जो है सरफराज अहमद खेलते हुए आ रहे हैं, 40 साल की एज को लगभग हो चुके हैं उनके। तो 20-25 साल का जो ताल्लुक हो, यकीन तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स उस लिंक को, उस ताल्लुक को, उस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने शेन वॉटसन के ऊपर डाला और शेन वॉटसन ने ये फैसला कर दिया है कि वो सरफराज अहमद अब जो है वो कप्तान नहीं होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान होंगे राइले रोसो, जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्तान सुल्तान से उन्हें वापस लाया गया कोयटा ग्लैडिएटर्स में। और नायब कप्तान होंगे सऊद शकील, जिसके ऊपर मुझे भी हैरत है। आपको ये क्या फ़ैसला ये अच्छा लगा है या ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए? क्या सरफराज अहमद को कप्तान रहना चाहिए था या फिर सरफराज को कप्तानी से हटाना एक अच्छा फ़ैसला है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।